हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय संविधान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार के अंतर्गत आता था और अभी क्या हो गया है, अभी हो गया है कानूनी अधिकार। और ये कौन से आर्टिकल में, ये हमारा है 300 का आर्टिकल में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। जो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान वो कौन सा है, वो हमारा आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 32। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। वो होगा हमारा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है वो हमारा है अनुच्छेद 343 का फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नागरिकता के बारे में बताना, कौन से अनुच्छेद से लगाकर कौन से अनुच्छेद तक नागरिकता के बारे में बताया गया संविधान में, वो हमारा है अनुच्छेद 5 से 11। और भाग कौन सा है, भाग 2। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। जो मूल अधिकार के बारे में बताया गया है वो बताया गया हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक। और कौन से भाग में बताया गया है, भाग 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में सभी को समान न्याय के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नौकरियों में सभी को समान न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। तो एक किस आर्टिकल में बताया गया कि हम किसी के साथ छुआछूत के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये हमारा बताया गया अनुच्छेद 17 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। जो पुनः निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के लिए वो कौन सा आर्टिकल, वो हमारा है अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। वो हमारा है आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई अनुच्छेद 19 के फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। जो बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल है वो हमारा है अनुच्छेद 24। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है।
जो अल्पसंख्यकों को हितों की संरक्षण की व्यवस्था है वो हमारा है अनुच्छेद 29 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है वो आर्टिकल कौन सा अंतर्गत? वो हमारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो हमारा है अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो कल्याणकारी राज्यों के बारे में बताया गया वो हमें बताया गया है अनुच्छेद 39 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? जो राज्य पंचायतों का गठन होता है वो होता है हमारा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो थे आर्टिकल कौन सा था? 51 का ए और स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वो हमारे हैं 11 मौलिक कर्तव्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय व जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह कौन से आर्टिकल में बताया गया? ये बताया गया है अनुच्छेद 54 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जो महाभियोग चलाया जा सकता है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है संविधान में? अनुच्छेद 61। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ये बताया गया है अनुच्छेद 75 में। जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। और उसका हेड जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका करेक्ट नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जो परिषद है उनके गठन का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जो महान्यायवादी की नियुक्ति होती है वो होती है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 85। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अगर हमारे देश पे कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे या फिर हमारी जो सेना है वो क्या करते हैं? विद्रोह कर दें, इसके लिए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है? वो हमारा है अनुच्छेद 352। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 356। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो संयुक्त अधिवेशन या फिर संयुक्त अधिवेशन या फिर संयुक्त बैठक के बारे में, संयुक्त बैठक, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? ये बताया गया है हमारे अनुच्छेद 108 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? धन विधेयक के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 110 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? मतलब अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है हम लोगों को संविधान में? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जा सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की जा सकती है? वो है अनुच्छेद हमारा 123। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान वो हमारा है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अगर किसी सहायता की जरूरत है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से हेल्प मांग सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? जो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है वो हमारा है अनुच्छेद 324 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 72। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है? जो संविधान का दिल और आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था वो कहा था अनुच्छेद 32 को, और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोला जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ये भी नोट कर लीजिए। बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि कौन से आर्टिकल को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, तो वो होगा हमारा अनुच्छेद 32 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 331। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो उसका आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 338 और 338 का ए। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए गठित किया जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? जो वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है वो की जाती है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 367 के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बजट से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 112। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? जिसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के लिए बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 24। इसमें बताया गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में काम में नहीं लिया जा सकता, ना फिर और किसी जगह पे काम करवाया जा सकता है उनसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत बताया गया है कि अगर किसी राज्य पर दूसरा कोई आक्रमण कर दे उसके लिए
तो केंद्र सरकार क्या करेगी, उसकी सहायता करेगी। या फिर कोई राज्य आपस में लड़ने लगे तो उनके लिए कौन सहायता करेगी, उसका भी केंद्र सरकार करेगी। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, ये बताया गया है अनुच्छेद 148 का ए। ये सभी का कर्तव्य होगा कि सभी जो लोग हैं वो पर्यावरण का संरक्षण करें और उसमें सुधार करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 360 का जो है अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। उसमें क्या बताया गया है, वित्तीय आपात के बारे में, वित्तीय आपात। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 335। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अनुच्छेद हमारे 448 और अनुसूची कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था और जब बन के तैयार हुआ था तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और ये हमारे सारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।